ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री बेसिक्स के बारे में। जिन लोगों की केमिस्ट्री में शुरुआत है, ये टॉपिक उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आखिर केमिस्ट्री है क्या। ये टॉपिक पढ़ने के बाद, समझने के बाद मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों को केमिस्ट्री सबसे इजी सब्जेक्ट लगने लगेगा और उसमें आपका इंटरेस्ट भी आएगा। हम बात करते हैं केमिस्ट्री बेसिक्स में हम क्या क्या जानकारी हासिल करेंगे। इन सबको बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं हैं, जो हमें दिखाई दे रही हैं या जो हमें महसूस हो रही हैं, वो सब केमिस्ट्री के द्वारा ही निर्मित हैं। जैसे हम दैनिक दिनचर्या के रूप में जो वस्तुएं उपयोग करते हैं, जैसे शक्कर है, नमक है, पानी है, ये सब केमिस्ट्री से ही निर्मित हुआ है। दवाओं में हम देखें, जितनी भी दवाइयाँ हैं वो केमिस्ट्री से निर्मित हुई हैं। औद्योगिक क्षेत्र में हम देखें, पेपर, ग्लास, सीमेंट या अन्य चीजें, वो सब केमिस्ट्री के द्वारा निर्मित हुए हैं। हमारा मकान, ईंट, रेत, गिट्टी, पत्थर जो उसमें लगा हुआ है वो सब केमिस्ट्री के द्वारा निर्मित है। अन्य कोई भी प्रकार की चीज जो आपको अपनी आंखों से दिखाई दे रही है वो सब केमिस्ट्री से ही निर्मित हुई है। कहने का मतलब ये है कि जो भी पदार्थ या वस्तु हम देख रहे हैं उन सब में केमिस्ट्री का एक विशेष योगदान है। हम अब सीधे टॉपिक पर आते हैं और बात करते हैं कि पदार्थ, तत्व, अणु, परमाणु, यौगिक, इन सब के अर्थों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। पदार्थ या द्रव्य, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे या उसमें वजन हो या जिसे हम महसूस कर सकें, वो पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। कोई भी वस्तु जो आपको दिखाई दे रही है, जो स्थान घेर रही है, वो पदार्थ या द्रव्य है। इन पदार्थों का निर्माण ही विभिन्न प्रकार के तत्वों से होता है। तत्व के बारे में हम समझने की कोशिश करें कि तत्व आखिर है क्या। हमारी प्रकृति में जो भी वस्तु निर्मित हुई है वो विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर हुई है। जो लोग केमिस्ट्री का सब्जेक्ट पहली बार ले रहे हैं या 11वीं क्लास की शुरुआत है उनकी, तो उनके लिए हम बता दें कि तत्वों की जानकारी, जैसे ही हम केमिस्ट्री को आगे पढ़ेंगे हमें विभिन्न प्रकार के तत्वों की जानकारी लगेगी। लेकिन जो तत्व हमने रोजमर्रा की दैनिक जीवन में देखे हुए हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे सोना सभी लोगों ने देखा हुआ है, वो एक तत्व है। चांदी सभी लोगों ने देखा हुआ है, वो भी एक तत्व है। लोहा सभी लोगों के द्वारा देखा गया है, वो भी एक तत्व है। कॉपर, ये भी एक तत्व है। ये सब जाने माने नाम हैं जिन तत्वों के बारे में आप जानते हैं। और इसी प्रकार के लगभग 112 ज्ञात तत्व हैं जो हमें हमारी जानकारी में हैं। इन्हीं तत्वों के द्वारा प्रकृति की जो भी वस्तुएं हैं या जो भी पदार्थ हैं उनका निर्माण हुआ है। तत्व किसी भी पदार्थ का सबसे सरल रूप है। इसके द्वारा ही विभिन्न प्रकार के पदार्थों का, विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले परमाणु की। परमाणु की क्यों? क्योंकि जो तत्व बना होता है वो विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना। जैसे सोना है, आपके हाथ में कोई भी सोने की वस्तु है, मान लो ये कोई सोने की वस्तु है। इस सोने की वस्तु को इतने छोटे छोटे बारीक कणों में तोड़ दिया जाए
इतने छोटे छोटे बारीक कणों में तोड़ दिया है कि अंत में एक ऐसा कण प्राप्त हो जिसे और बारीक कणों में तोड़ा ना जा सके। उस कण को हम क्या बोलेंगे? ये छोटे छोटे कण हैं, इस कणों को हम क्या बोलेंगे? परमाणु। कहने का अर्थ ये है कि तत्व का सबसे छोटा जो कण है जिसे और सूक्ष्मतम कण में नहीं तोड़ा जा सकता वो है परमाणु। किसी भी तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु है और इन्हीं परमाणुओं से मिलके उस तत्व का निर्माण होता है। अब बात करते हैं अणु की। जो ये परमाणु जब आपस में मिलते हैं, एक परमाणु और दूसरा परमाणु जब ये आपस में मिलते हैं तो एक अणु का निर्माण करते हैं। क्या बनाते हैं? अणु का। और यही अणु जब आपस में मिलते हैं तो एक यौगिक का निर्माण करते हैं। कहने का अर्थ यह है किसी भी तत्व का जो सूक्ष्मतम कण होता है वो आपस में क्रिया करके अणु बनाता है और ये अणु आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं। हम इसको अलग रूप में समझ सकते हैं कि तत्व का जो सबसे सूक्ष्मतम रूप है वो क्या है? परमाणु। उसी प्रकार यौगिक का जो सूक्ष्मतम रूप है, अणु और अणु मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक। अर्थात यौगिक अणुओं से मिलकर बना होता है। ये बेसिक जानकारी है इन शब्दावली के बारे में और पूरी केमिस्ट्री में हमें इन शब्दों की विशेष आवश्यकता होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अणु, परमाणु, यौगिक, पदार्थ, द्रव्य इन सब के बारे में थोड़ी सी जानकारी हो गई होगी कि आखिर ये शब्द किन रूपों में हम उपयोग कर सकते हैं। अब मैं चार्ट के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ब्रह्मांड में केमिस्ट्री किस रूप में पाई जाती है। इससे हमें केमिस्ट्री की विभिन्न शाखाओं का ज्ञान हो जाएगा। पूरा का पूरा ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो है ऊर्जा। ऊर्जा को हम देख नहीं सकते हैं लेकिन महसूस कर सकते हैं। जैसे ऊष्मा, गरम या ठंडा। समझ रहे ना बात को? गरम या ठंडा। प्रकाश और विद्युत। ऊर्जा हमें इन रूपों में मिल सकती है। और दूसरी जो चीज है जो ब्रह्मांड में हमें मिलेगी वो है पदार्थ या द्रव्य। पदार्थ और द्रव्य इनको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक तो इसका भौतिक पार्ट होता है। भौतिक मतलब जिसे हम आंखों से देख सकते हैं या अपने शरीर के द्वारा उसका अनुभव कर सकते हैं। और दूसरा होता है रासायनिक। किसी भी पदार्थ का भौतिक रूप हम आंखों के द्वारा या महसूस करके हम उसे समझ सकते हैं। पहला ठोस। कोई भी पदार्थ ठोस हो सकता है जो आपको दिखाई दे रहा है। कोई भी पदार्थ द्रव अवस्था में हो सकता है, द्रव। और कोई पदार्थ गैस रूप में भी हो सकता है। हम पानी को तीनों रूप में देख सकते हैं। जैसे पानी को हम ठोस अवस्था में भी देख सकते हैं, उसे थोड़ा गर्म करेंगे तो द्रव अवस्था में भी उसे देख सकते हैं, और द्रव को हम और गर्म करेंगे तो वो वाष्प में बदल जाएगा तो हम उसे गैस अवस्था में भी देख सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं रासायनिक अवस्था।
रासायनिक अवस्था में दो रूप होते हैं किसी भी पदार्थ के, एक तो होता है शुद्ध रूप, दूसरा होता है मिश्रण। शुद्ध रूप की बात करें एक होता है तत्व और यौगिक। ये रासायनिक रूप में पाए जाने वाले दोनों शुद्ध रूप में तत्व, इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती। अगर हम सोने की बात करें, सोना एक तत्व है, तो इसमें सभी जो परमाणु होंगे वो सोने के ही होंगे। और अगर हम यौगिक की बात करें तो यौगिक जो कि अणुओं से मिलकर बना हुआ है, तो सभी प्रकार के जो इसके अणु होंगे वो एक ही प्रकार के अणु होंगे। इसका सूक्ष्मतम का परमाणु है जो एक ही प्रकार, इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होगी, इसीलिए रासायनिक भाषा में इसे शुद्ध अवस्था कही गई है। मिश्रण, मिश्रण में क्या होगी, दो तत्व इस प्रकार से मिलाए जाएंगे कि उनको हम किसी भी विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। हम तत्वों को तोड़ नहीं सकते, हम यौगिक को किसी अन्य विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते, लेकिन मिश्रण अगर हम बनाएंगे तो इसे हम विभिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा अलग कर सकते हैं। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, समांगी और विषमांगी। समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण वह है अगर हमने दो वस्तुओं को या दो तत्वों को इस प्रकार से मिला दिया जाए कि हमें पहचानना मुश्किल हो जाए कि आखिर इसमें दूसरा पदार्थ कहाँ गया। जैसे दूध और पानी, दूध और पानी को आपस में मिला दिया जाए तो वो एक रस हो जाते हैं, लेकिन वो एक मिश्रण है और समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण की बात करें, हम दो वस्तुएं या दो तत्व इस प्रकार से मिलाएं कि दोनों को हम आइडेंटिफाई कर सकें आंखों से देखकर कि एक तत्व अलग है, दूसरा तत्व अलग है, या दूसरा एक पदार्थ अलग है, दूसरा पदार्थ अलग है। जैसे हम तेल और पानी का मिश्रण बनाते हैं तो तेल और पानी हमें अलग अलग नजर आ जाता है। जैसे पानी में हम शक्कर घोलते हैं तो शक्कर अलग रहती है, या पानी और नमक, तो ये मिश्रण है विषमांगी मिश्रण। ये अलग से लेयर बनाते हैं और इन्हें विभिन्न प्रकार की विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है। इस प्रकार एक मिश्रण को हमने परिभाषित कर दिया। तत्व के बारे में हम आपको पहले बता चुके थे, जो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बना होता है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से। ये बात जानना जरूरी है, एक ही प्रकार के परमाणु। और यौगिक जो अणुओं से मिलकर बनते हैं। तो इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण होता है। यौगिकों को भी दो भागों में बांटा गया है, यौगिक को दो भागों में बांटा गया है। एक तो कार्बनिक यौगिक होते हैं, दूसरे होते हैं अकार्बनिक यौगिक। जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन होगा। जो भी यौगिक कार्बन से निर्मित हो रहे हैं वो सब कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। और अकार्बनिक यौगिक जो भी हमें ज्ञात तत्व हैं, हमने बताया कि 112 तत्व हैं, उन सभी तत्वों से मिलके जो भी यौगिक बने होंगे वो सब अकार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। लेकिन कार्बनिक यौगिक में कार्बन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्बनिक यौगिकों को हम या तो वनस्पति से प्राप्त कर सकते हैं, पेड़ पौधों से, या जीव जंतुओं से प्राप्त करते हैं। अकार्बनिक यौगिकों का हम प्राकृतिक रूप में हमें चट्टानों से या जमीन से खुदाई के दौरान या एसिड के रूप में हमें मिलते हैं, या इनका संश्लेषण प्रयोगशालाओं में भी किया जा सकता है। इन्हीं सब चीजों पर पूरी की पूरी केमिस्ट्री आधारित है। अगर हमें ये शब्दावली समझ में आ गई तो हम अगर इसके आगे बढ़ेंगे तो आपको केमिस्ट्री एकदम इजी लगेगी। इसीलिए आगे के टॉपिक इसके आधार पे और सरल होने वाले हैं। अब हम
आगे चल के समझते हैं परमाणु की संरचना।